हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप जो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह वो आपके लिए क्या महसूस करें, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा, इंटेंशन सही रखिएगा और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। एनर्जी जितनी भी मैच हो उतना रखना है और बाकी को जाने देना है। गाइडेंस जरूर फॉलो करना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। इस एनर्जी से जुड़ने के लिए, खुद से और खुद के पार्टनर से जुड़ने के लिए, ठीक है। तो जो गाइडेंस मिले, जो एनर्जी आपसे मैच होती है उसे क्लेम जरूर करें, यस, और उन्हें रिसीव करें, ठीक है। सुबह सुबह ले शिव का नाम, करे बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ट्रैवल दिख रहा है भाई, कौन किसके घर में ट्रैवल कर रहा है, किसकी फैमिली ट्रैवल कर रही है, या फिर आपके पार्टनर आ रहे हों, क्योंकि कुछ लोग मैरिड कपल की भी एनर्जी है, ठीक है। या कुछ लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या आप भी हो सकते हो। यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है फैमिली के साथ, ठीक है। बादल देखो, 2-3 दिन से पता नहीं अचानक से क्या मौसम को हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। रात और दिन, दिन और रात, पूरी अंधेरी मौसम है। मतलब मौसम ही बिल्कुल चेंज हो गया है। उसका असर बहुत होता है भाई। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस होता है ना। तो ये ऐसे भी आप लोग ना, जैसे कि आपको इंट्यूशन फॉलो करना है, चैनल मैसेज करना है, तो जैसे आपको इंट्यूशन गाइड करेगा। तो देखिए, अभी जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है या अवेकनिंग होती है तो एनर्जी में उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। देखिए, आदमी इंसान जन्म भी लेता है और हर इंसान की एंडिंग भी होती है, बट इस बीच में जीवन में कितने सारे संघर्ष आते हैं, लेकिन यही जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन है, ठीक है। ट्रैवल कह सकते हो, संघर्ष कह सकते हो, कोशिश कह सकते हो, ठीक है। क्या करना बाबू, यही जीवन है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइन यहाँ पे है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए, कुछ व्यूअर्स, ये हमारे कुछ व्यूअर्स की भी एनर्जी है और उनके पार्टनर की भी है। कुछ यहाँ पे आप लोग या अपने जीवन में अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हो, या आप कर रहे हो, या आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर या आपको लेकर कहीं जाना चाहते हैं, या मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर वापस घर आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ आप और आपके पार्टनर अपने अपने फैमिली पर फोकस कर रहे हैं, या अपने ट्रैवल कर रहे हो, या अपने टाइम स्पेंड करने वाले हो, या वेकेशन पे जाने वाले हो सकता है सैटरडे एंड संडे, हो सकता है वेकेशन डे हो, ठीक है। ये आपके साथ भी हो सकता है और आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर भी हैं यहाँ पे, मैं उनकी एनर्जी के बारे में बता रही हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा है कि आपके पार्टनर कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, या अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, ठीक है। कुछ भी हो जाएगा, घर में तांडव हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, लेकिन ये अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर अपनी फैमिली, अपने बच्चे के साथ थोड़ा घूमने फिरने वेकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है।
या इन्होंने प्लानिंग कर ली है, या ट्रैवल करने वाले, या इन्होंने शुरुआत कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ भी न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। तो कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। हो सकता है वो आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये बात इस तरह से करना चाह रहे हैं कि आपके मन में कोई गलतफहमी ना हो, आप कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। तो कुछ व्यूअर्स आप या आपके पार्टनर यहाँ वेकेशन पे जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं आपके पास भी आना चाह रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो किनकी एनर्जी है भाई? वेकेशन पे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ घूमना फिरना। ठीक है, कुछ प्लानिंग भी हो रही है, वेकेशन की प्लानिंग भी हो रही है। ठीक है, कुछ नया सामान लेने की प्लानिंग हो रही है, या किसी ने कोई नया सामान ली है उसका भी खुशी, उसके लिए भी सेलिब्रेशन, या कुछ घर में नया आया है उसके लिए भी कुछ ना कुछ एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहे हैं, और आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, ये चाह रहे हैं कि आपको बात कर कर वो समझा दे। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो बंदा या बंदी अपने जीवन में जब खुश है तो आप अपने जीवन में खुश रहिए और आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, तो देखिए कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर वेकेशन पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जो है अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद वो आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपको अप्रोच तो कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन में टाल मटोल करेंगे। अगर इनके तरफ से पेरेंट्स का दबाव पड़ रहा है तो ये आपको लेकर भी हो सकता है, और सीरियसली आपके पार्टनर को उनकी ज़िंदगी को लेकर भी हो सकता है। तो इस डिस्कस में वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, या वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनका काम जो होगा आपको लेकर सीरियसली डिसीजन लेने वाला, तो वो स्लो करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए काम तो करेंगे, नो डाउट, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेंगे। दिख रहा है ये पर्सन काम करेंगे, लेकिन थोड़ा स्लो करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो हाल में पेरेंट्स से बात हो रही है। एक पेरेंट्स आपको इस रिश्ते को लेकर प्रेशर दे रहे हैं, और कुछ वर्ष आपके पार्टनर के पेरेंट्स कहीं और रिश्ते की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। फिलहाल वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ कम रहा है? 2 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है थोड़ा सा फिजिकल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम चल रही हो आपके पार्टनर को। ठीक है, तो हो सकता है कि इनकी हीलिंग भी चल रही है, या खुद को हील करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं। समझ गए बात को? मतलब वो आपको समझा सकते हैं, भाई तुम नहीं समझती हो ना, ऐसा है, तुम नहीं समझते हो ना, चलना पड़ता है, करना पड़ता है, पेरेंट्स है, फैमिली है, बच्चे हैं, काम है, करियर है, सबको लेकर चलना पड़ता है, क्या करें, तुम समझा करो बात को। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको समझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि चाहे आपके पार्टनर किसी के साथ भी हों, सोच तो आपके बारे में रहें। आप क्या सोच रहे हैं मैं बताती हूँ। एक उदासी भी है, और आपकी तरफ प्यार भी है, अटैचमेंट भी है। उनकी चाहत है कि आपको भी पाना है। समझ गए? आपको भी पाना है, क्योंकि एक चीज़ है कि लाख कुछ होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको फ्री आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए? कहने का मतलब क्या? 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस की एनर्जी, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मतलब इनके हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। तो जब दोनों हाथों में लड्डू चाहिए तो बोलिए कि मुझे भी यहाँ पे रखो। कल रात से देख रही हूँ कि थोड़ा मतलब एनर्जी ऐसी वैसी आ रही है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या करे कि ये आपको कन्विंस करेंगे और आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे रोमांस करें। इधर का काम ख़त्म करने के बाद, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के बाद बात करने ख़त्म करने के बाद फिर ये आपके तरफ आएंगे और आपको कन्विंस करेंगे। ठीक है, आपके साथ प्यार करने के लिए, रोमांस करने के लिए। लेकिन हो सकता है उनको पता है कि आप इन पर नज़र रख रहे हो। ठीक है, उनको पता है कि आप इनको स्पाइक करते हो, ये कहाँ क्या करते हैं। ठीक है, तो उनको पता है कि आप भी इन पर नज़र रख रहे हो, तो ये भी पता है आपको कि वो भी आप पर नज़र रख रहे हैं। ठीक है,
लेकिन ये कहना चाहते हैं, देखिए टू ऑफ पेंटिकल कंफ्यूज है, दुखी उदास है, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे, बैलेंस करने की कोशिश कर, लेकिन इनको यहाँ पे चाहिए दोनों हाथ में लड्डू, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ न्यू बिगिनिंग, ऑफर एंड रोमांस चाह रहे हैं, यहाँ पे मिलना चाह रहे हैं, जहाँ आपसे हीलिंग मिलती है। तो कहने का मतलब यहाँ की एनर्जी कह रही है कि वो आपको समझाना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन ये आपको पता है या नहीं पता है। हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगे कि आपको समझाने से आप मान जाओगे, क्योंकि यहाँ एनर्जी कन्विंस करने वाली, समझाने वाली, या फिर ऐसे वैसे करके आपको समझा देंगे, और आप तो हो मदरली नेचर की, तो आप मान जाओगे। आपकी सोच तो ऐसी है कि चलो मेरा बाबू, मेरा बच्चा सही बोल रहा है, ये तो मुझसे ही प्यार करता है, ये बिल्कुल सही कहता है, नहीं नहीं, ये मेरा बाबू, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। उस पर्सन को, चाहे बंदा या बंदी, उसको पता है कि आपसे कैसे बात करेंगे तो आप कैसे अट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये अपना काम चला रहे हैं फिलहाल, ये आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं, और इनको पता है भले आप जिद्दी हो, नाराज़ हो, थोड़ी आपकी नाराज़गी हो सकती है, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई होंगी, लेकिन उनको ये भी पता है कि आप मान जाओगे। ठीक है, क्योंकि इस एनर्जी में अगर आप हो ना, पक्का उनको पता है कि आप मान जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपकी विचार जो भी है, कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टिव, बहुत प्योर है, इनोसेंट वाली एनर्जी है। मतलब दिल से बस आ गए तो प्यार आ गया, रो लिया तो इमोशनल हो गए, रिग्रेट फील करे, मत ऐसे करो, मुझे भी लगता है। तो ये मदरली नेचर की वाइब्रेशन है। ठीक है, तो आप उनको पता है कि आपको ये कैसे कन्विंस करेंगे और आप कैसे मान जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत है बाबू, और डिसीजन लेने की ज़रूरत है बाबू। ठीक है, दोनों हाथ में लड्डू खाने से, रखने से ज़िंदगी पूरी जगल की चलती है, तो ऐसा काम नहीं करना है। एक तरफ पक्का डिसीजन लेना है, या फिर आपको भी यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ खुद के लाइफ के लिए भी डिसीजन आपको लेना चाहिए, चाहे काम हो, करियर हो, या लाइफ के वो डिसीजन जहाँ आप डिसीजन लेके जीवन में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, खुद को पनिशमेंट ना दे। जन्म और अंत की जो एनर्जी होती, उसमें कितने सारे संघर्ष हैं, आप बताओ। जब इतने समय में संघर्ष में ही जिंदगी जाएगी, इंतज़ार में ही जाएगी, झूठ में ही जाएगी, कन्विंस करने में ही जाएगी, तो आप कैसे आगे ज़िंदगी पूरी काट पाओगे। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपको भी डिसीजन लेने की ज़रूरत है बाबू। ठीक है, डिसीजन बाबू बहुत इम्पॉर्टेंट है जीवन। ठीक है, तो देखिए यहाँ की आज की एनर्जी कह रही है क्या, कि आपके पार्टनर जो है अपनी फैमिली के साथ भी चलना चाहते हैं और आपके साथ भी चलना चाहते हैं। अगर आप फैमिली हो तो आपके साथ चलना चाहते हैं, ये किसी और के साथ भी चलना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको एक तो जीवन में बैलेंस नहीं है, दोनों हाथ में लड्डू रहेगा तो कैसे बैलेंस हो पाएगा बाबू, उसमें भी सोच विचार रहे हैं क्या करें क्या ना करें। लेकिन ये अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं आपका रिएक्शन, और आप कैसे इनके साथ बात करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे। जो भी है यहाँ पे ये बंदा विक्ट्री दोनों तरफ चाह रहा है या चाह रही हैं। ये आपके साथ भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं और उनके साथ भी फ्यूचर देख रहे हैं, उनके साथ भी फ्यूचर देख रहे हैं तो आपके साथ भी फ्यूचर देख रहे हैं। तो ये बताओ, ये जगल वाली एनर्जी क्या कहते हैं? या तो वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, आप कंफ्यूज्ड हो, या फैमिली को कंफ्यूज्ड बना रहे हैं, या किसी और को कंफ्यूज्ड बना रहे हैं। कंफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड कंफ्यूज्ड, ये क्या है आप बोलो। तो आज की एनर्जी में है, चाहे वो पेरेंट्स हो, फैमिली हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कमिटेड हो, मायने नहीं रखता। यहाँ पे ये बंदा हर हाल में आपको कन्विंस करना चाहेंगे और आपसे ये मिलना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैमिली वाली वाइब्रेशन आई है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स में भी आपके पार्टनर कहीं फैमिली के साथ जा रहे हैं, यहाँ भी फैमिली वेकेशन है, तो ये एनर्जी है। कुछ पेरेंट्स के साथ भी है, लेकिन वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उनके दिमाग में आप हो, नज़र आप पर है। ठीक है, और ये आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं। फ़िलहाल वो आपसे भी मिलने आएंगे,
वो आपसे भी बात करेंगे। तो जितनी सारी चीज़ें हैं ना बाबू, ये जगल ज़रूर कर रहा है और ये सारी बातें को आपको कन्विंस करेंगे। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा हिम्मत दो, ठीक है। तुम मेरी विल पावर हो, तुम मेरी प्यार हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तो ये क्यों कहेंगे और क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आप ऐसा करते हो, ठीक है। वो थोड़ा रो देंगे, आप इमोशनल हो जाओगे, माफ़ी मांगेंगे, रो दोगे। थोड़ा सा कुछ भी ऐसा कहकर आपको इमोशनल बना देंगे, आप एकदम से मान जाओगे, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है। वो थोड़ा सा कन्विंस करना शुरू कि क्या करें, मतलब ये वो दिस डैट करके आपको कर देंगे, बस आप इमोशनल हो जाओगे। तो आपके पर्सन जो है आपकी कमी को, आपके स्वभाव को ये बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये आज की एनर्जी कह रहा है कि इनको दोनों तरफ चाहिए हाथ, ठीक है, दोनों चीज़ में ही विक्ट्री चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको एक बैलेंस कर कर चलना है और दोनों तरफ चलना है, ठीक है। और डिसीजन अगर लेना भी चाहते हैं तो इस वक्त प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको किसी तरह से ईर्ष्या नहीं करना है। ये हो सकता है कि आप जानते हो, ठीक है, सब कुछ जानते हो, तो फिर जलने की ज़रूरत नहीं है, ईर्ष्या होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री माइंड होने की ज़रूरत है, ठीक है। या आप लोग के बीच में, अगर आप दोनों के बीच में कास्ट इशू आ रहा है या रिलीजन इशू आ रहा है, ये भी एक इशू हो सकता है। या फिर पेरेंट्स अगर कह रहे कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा जान लो, पहचान लो, तो बातचीत करते हैं। तो हर तरह की डिस्कस हो रही है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। बट इनके अंदर की पर्सनालिटी है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। वो अपनी फैमिली को भी टाइम देंगे, जो भी इनकी ज़िंदगी में है वो बैलेंस कर कर चलेंगे, लेकिन वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ एनर्जी है किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम लेकर चलेंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस तरह की एनर्जी में तो आप जान सकते हो बाबू। लेकिन अगर आप सोचो कि मुझे ऐसे ही चलना है, जैसे आपको लगेगा नहीं मुझे एक फ्रेंड की तरह चलना है, मुझे ऐसे ही चलना है, ये उनके लिए हो सकता है। लेकिन सीरियसली आपकी ज़िंदगी में है कि इन पर ही रहना है और दो राह पे चलना है, तो ऐसे ज़िंदगी आके जाकर बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है। इसलिए डिसीजन मेकर, ठीक है, डिसीजन लेना है। अगर आप चाह रहे कि बस ऐसे ही चलना है कि दोस्ती कर कर चलना है, हक नहीं दिखाना है, बस एक दोस्त की तरह मुझे आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ चल सकता है। लेकिन सीरियसली आप इनके बारे में सोच रहे हो और अगर दो नाव पे जगल कर रहे हो, दो राह पे जगल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। फिर ये ज़िंदगी फिर स्पाई करते हुए, मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन, रन, धोखा, चीटिंग, रोना धोना, यही रहेगी बाबू। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे बातचीत भी करने वाले हैं, ठीक है। ट्रैवल भी दिख रहा है, आपको लगातार स्पाई कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे हैं, एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी कर रहे हैं इनका दिल और दिमाग आपके तरफ है, ठीक है। और इस वजह से इनकी एनर्जी डाउन हो रही है। लेकिन इतना याद रखिए, इनको कोई अगर काम देगा, अगर कोई इनको काम देता है, चाहे इनकी स्ट्रेस हो, ये लाइफ में कोई सिचुएशन प्रॉब्लम्स हो, अलग अलग रीजन्स हो प्रॉब्लम्स के, लेकिन उनको हील आप ही करते हो, ठीक है। इनको इस बात का पता है कि इन्हें हील आप ही कर सकते हो, आप ही वो प्यार दे सकते हो, चाहे वो कितना भी अकेलापन हो। लेकिन ये जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम अकेलेपन इसके साथ बिताते हो और दूसरा टाइम, समय, पैसा, अपना पूरा चीज़ कहीं और देते हो। ये सब क्या है? नहीं बाबू, प्लीज़ आप लोग जो डिसीजन लेना चाहते हो तो आप जीवन में आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर मत देखिए। बाकी आपकी डिसीजन, मैं तो हर तरह से आप लोग को गाइड कर देती हूँ। अब ये गाइडेंस आप फॉलो करो या ना करो बाबू, मैं नहीं जानती, बट कोई बात नहीं, मैं सारी सीरियसली एनर्जी बता दे रही हूँ, क्योंकि ये भी चाहती हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में डिसीजन लें, ठीक है। आ रहे हैं, मुझे लग रहा है पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, मिलना चाह रहे हैं। देखिए रियूनियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपके पार्टनर कोई है ऐसा जो है ना, थर्ड पार्टी हो सकता है, आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो सकता है, या जो भी हो,
यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जो है वर्क प्लेस पे भी बातचीत करते हैं या सोशल मीडिया पे भी ये बातचीत करते हैं किसी और से भी, ठीक है, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। या हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं, जो हो सकता है ना कि कॉलेज टाइम से आप दोनों बहुत साथ रहे हो और अब तक साथ रहे हो, लेकिन बीच में भी ऑब्स्टिकल आए हैं। ये क्लियर मैं कर देती हूँ सारे कार्ड को। या तो आप बचपन से अब तक के सफ़र में आए हो, या ये वर्क प्लेस पे किसी से बातचीत कर रहे हैं, या काम पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, ठीक है, आपके बारे में भी जानकारी लेते रहते हैं, या किसी और से भी टाइम पास बातचीत करने अपने आप को हील करते रहते हैं, ठीक है, या आपके बारे में भी जानकारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अप्रोच करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैसेज देख लेती हूँ, काफ़ी दिन से मैसेज नहीं देख पा रही हूँ, निकालती फिर छोड़ देती हूँ। कहना इनको रोमांस करना है, प्यार करना, आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू, ठीक है। आपने देखा, इनको चाहत है आपके करीब आने की, ठीक है, इसलिए बातचीत करेंगे। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। अच्छा फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस चल रहे हैं। थर्ड पार्टी, कोई वर्क प्लेस पे थर्ड पार्टी है, सोशल मीडिया पे थर्ड पार्टी है, ठीक है। टाइम पास करते हैं आपके पार्टनर थोड़ा बहुत अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन आप शायद इग्नोर कर रहे हो। उनको लग रहा है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कहा ना, मुझे ऐसा लग रहा है। सेलिब्रेशन आपके साथ मिलना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ उन्हें रोमांस भी करना। मैंने कहा ना, इनको रोमांस करने की एनर्जी आ रही है। कॉल मैसेज, कॉल मैसेज एंड रोमांस एंड कॉम्प्रोमाइज़। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ क्या, मैंने क्या बोला, ये कन्विंस करना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि उन्हें आपसे मिलना है। बैलेंस कर कर एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना है। लेकिन मैं कुछ व्यूअर्स के लिए, जो अगर ये गाइडेंस आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखिए, कुछ व्यूअर्स जी ये मेरे तरफ से गाइडेंस है। जिस तरह की एनर्जी दिखती है वहाँ मैं एक तरह से गाइड कर देती हूँ। अब दिमाग में आपको उतारना कि ये गाइडेंस आपके लिए सही है या नहीं। कुछ लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं। जीवन को समझिए, जीवन के पहलू को समझिए, ठीक है। ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो फिर आपको कैसे वो खुशी दे पाएंगे। फिर भी डिसीजन में टाइम लगेगा। तो ये कहा ना, बस आप एक ऐसी एनर्जी हो कि आप उनको सब कुछ देते हो। यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस, यू आर अबंडेंस। तो बाबू मैं बस कह सकती हूँ, डिसीजन आपको लेना है। सही गलत क्या है आप बहुत अच्छे से समझ लोगे, लेकिन जहाँ किसी के साथ गलत होता है तो ये चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं होता है ना। ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एनर्जी चेक करती हूँ, कहाँ कौन सेल्फिश है, कौन क्या कर रहा है, ये हमें भी अनुभव होता है। लेकिन कलेक्टिव रीडिंग होती है ना बाबू जीवन में, तो उसी तरह की एनर्जी आएगी। लेकिन गाइडेंस इसलिए होती है, कोई तो ऐसा इंसान यहाँ होगा जिसको लगे कि नहीं ये गाइडेंस मेरे लिए, मुझे डिसीजन लेना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि आप लो रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, नहीं, आप सीरियसली अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। समय आपका जा रहा है, करियर हो, लाइफ हो, फैमिली हो, पेरेंट्स हो, आपका फ्यूचर हो, आपका फाइनेंस हो, आपकी स्टेबिलिटी हो, हर कुछ को देखिए ना। बुरा फेस चल रहा है तो हम निकलेंगे और डिसीजन लेंगे बाबू। मैं आप लोग को बेहतर के लिए करती हूँ। आपके जीवन इतने अनमोल हैं कि आप अपने जीवन को जिस दिन समझ लोगे ना, बहुत आगे जाओगे, ठीक है। हर इंसान को प्यार चाहिए, है ना, लेकिन प्यार में बार बार वही चीज़ सदियों से आ रहा है, तो कब तक यूं ही झूठ सच के बीच में आप फंसते रहेंगे। और ये भी होता है कि एक दूसरे को कोसना भी होता है ना, इसलिए ऐसा ना करें,
ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स कॉल मैसेज है। देखिए मैंने कहा था किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, रोमांस, कॉम्प्रोमाइज़, सेलिब्रेशन, थर्ड पार्टी, पास्ट लाइफ कनेक्शन। हर पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा नहीं होता है कि लोग मिल ही जाता, मैरिज ही हो जाती है। कुछ कर्मा फेस करने, कुछ ऋण चुकाने भी आते हैं, कुछ टॉक्सिक भी होते हैं, कुछ कार्मिक पैकेज भी होते हैं। फाइनेंस को लेकर थोड़ा चिंतित दिख रहे हैं, ठीक है। इग्नोर आप कर रहे हो, आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग टाइम दे रहे हैं, घूम फिरे फिर वो आपके पास आएंगे, ठीक है। या फिर कोई सेलिब्रेशन अटेंड करने वाले हो, या आप लोगों ने कुछ सेलिब्रेशन अटेंड किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आपके पार्टनर आ रहे हैं, कुछ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ फैमिली में आना चाहते हैं, कुछ आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और वापस ये आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। ये तो इनको पता है कि चाहे लाख आपसे ये झूठ कह लें, लाख आपको कुछ समझा दें, लाख आपको कन्विंस कर दें, कहीं ना कहीं उनको पता है कि हर खुशी मिलनी है तो मुझे यही मिलनी है। लेकिन उनकी खुशी में ही उनको आप खुश रख रहे हो, तो आपकी खुशी कहाँ है? आपकी खुशी कहाँ है, मुझे ये बताइए। अपनी खुशी को ढूंढिए कि आपकी खुशी कहाँ है, ये ढूंढिए ना। प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। कैसे नहीं विक्ट्री मिलेगी? अगर इस तरह की ज़िंदगी रही ना बाबू, पूरी ज़िंदगी ऐसी ही रह जाएगी। इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, मैं यहाँ पे एनर्जी चेक कर रही हूँ, कुछ व्यूअर्स के लिए प्रॉपर गाइडेंस है कि आगे डिसीजन अब आप लीजिए, अपने पेरेंट्स की बात मानिए, आगे फ्यूचर को देखिए। अगर आपकी फ्यूचर में भी कहीं कुछ सेटलमेंट होती है, बहुत अच्छी फैमिली मिल सकती है, बहुत अच्छा लाइफ चल सकता है, आपको सपोर्ट किया जाएगा, लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। तो थोड़ा सा आपको सोचना है, एनर्जी को हील करना है। थोड़ा आप भी वेकेशन पे जाएं, थोड़ा सा आप भी ट्रैवल करें, ठीक है। थोड़ा ज़रूरी होता है बाबू, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं दोनों तरफ चल रहे हैं, एक तरफ उनको भी देख रहे हैं, एक तरफ आपको भी दे रहे हैं। तो आज की एनर्जी में दोनों तरफ चलना है, जितना उनको देंगे उतना आपको भी देंगे। लेकिन डिसीजन में थोड़ा स्लो होगा, बट ये कहना चाहते हैं मैं डिसीजन ज़रूर लूँगा। देख लीजिए, आप बात कर कर रखिए, आप बात कर कर भी रखिए कि कब तक वो डिसीजन लेंगे। तो ये सब बात आप कर सकते हो, ठीक है। ये सब आप बात करने का आपका हक है, ठीक है ना। चलिए, एक ही कार्ड मैं निकालना चाही थी। आप जस्टिस, देखो आपके साथ गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मैं नहीं जानती, लेकिन जस्टिस का कार्ड आया। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि खुद के लिए न्याय कीजिए, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे रियूनियन होने वाली है, ठीक है। रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो गाइडेंस दी है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं ये आपके लिए कह रही हूँ, आपके जीवन के लिए कर रही हूँ, फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 6 यानी बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। 9 नंबर भी है, 10 नंबर भी है, 6 नंबर भी है। 10, 6 और 9 ये नंबर सभी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर भी है, 8 की वाइब्रेशन। तो हिम्मत जुटाइए, अपने लिए भी आवाज़ बुलंद कीजिए, अपनी पावर को और बढ़ाइए, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। लेकिन कहीं ना कहीं प्यार के चक्कर में ना, होता है ना, इंतज़ार के चक्कर में आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो। जबकि यहाँ पे कुछ ही आपके पार्टनर ऐसे भी हैं कि सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, किसी और से भी बात करते हैं, वर्क प्लेस में भी किसी से हैं। ये आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है कि आप मैरिड भी हो सकते हो, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकता है कोई आप दोनों के बीच में। लेकिन उससे क्या जाना है, आपको अपने आप को बदलना है। बस प्रेयर प्रार्थना कीजिए और रिश्ते को बचाइए, खुद को बचाइए। कभी कभी बहुत लोग जुड़ते चले जाते हैं ना, सबकी एनर्जी आती जाती है। बहुत लोग जुड़ रहे हैं तो सब लोग जैसे जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो एनर्जी से जुड़ जाते हो आप लोग, वहाँ से भी एनर्जी आना शुरू हो जाती है, ठीक है।
तो बहुत सारे वेज आपके पार्टनर मुलाकात करने वाले, लेकिन आज की एनर्जी में दोनों तरफ लेकर चलने वाले हैं। लेकिन चार्जर आप हो, इतना याद रखें, कॉन्फिडेंस आप हो, सब कुछ आप हो। आप चार्ज कर दोगे तो जीवन में सबको खुश करेंगे, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने काम में सबको देंगे। लेकिन फिर आप इंतज़ार करते रह जाते हो कि ऑन ऑफ सिचुएशन की एनर्जी है। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात को। ये वीडियो आपको कैसी लगी, गाइडेंस कैसी लगी बाबू कमेंट में लिखिए। इसको नहीं हो तो बार बार सुनिए, जो मैं बोलती हूँ उसे बार बार सुनिए और दिमाग में उतारिए। जहाँ आप बार देखिए, एक वीडियो अब मैं डाल रही हूँ, इसमें जितना मैंने गाइड किया, अगर उसी चीज़ को आप 2 से 3 बार सुन लो तो आपके अंदर स्ट्रेंथ जरूर आएगी, जहाँ आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, अपने आप को बदल सकते हो, हिम्मत आ सकती है, करेज आ सकता है, जुनून आ सकता है। ठीक है, तो आप डिसीजन कुछ ले सकते हो, क्योंकि अपने लिए भी जीना है बाबू। अपन भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुद से प्यार करो तो मैं तुमसे प्यार करूँगा, जो चाहोगे वही मिलेगा। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, अपनी भी ज़िंदगी है बाबू। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आज सुबह की। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।